सभी को जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ, उसकी रूह पाक आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और यह वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं इस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं इस पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें, जैसे कि पवित्र बाइबल यूहन्ना 1:1-3 आयत में लिखा है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन रात के उपवास में थे और जब वह प्रार्थना कर रहे थे, तब शैतान ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल कि यह रोटियां बन जाएं। शैतान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के सामने दोषी ठहराना चाहता था और क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह ताकि प्रभु यीशु मसीह जिस काम के लिए इस धरती पर आए थे वह पूरा न हो सके और पूरी मानव जाति पाप से न बच सके और नरक में चले जाए और परमेश्वर की पूरी योजना खराब हो जाए। मेरे प्रियो, आपके मुंह में ताकत है और इस बात को शैतान भी जानता है कि आपके मुंह में ताकत है। इसलिए शैतान आपको निराशा में डालता है ताकि आप दुखी होकर अपने मुंह से गलत अंगीकार करते जाएं और परमेश्वर से दूर हो जाएं और पापों में फंस जाएं और जो योजना परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है आप उससे पूरा न कर पाएं और उस आशीष को खो दें जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। मेरे प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर से आशीषों को लेना चाहते हो, उसके लिए आपको परमेश्वर के वचनों की गहराई में जाना पड़ेगा और बाइबल को पढ़कर उन वचनों के ऊपर चलना पड़ेगा। याद रखें, कुछ भी अपने आप नहीं होता। अगर आप परमेश्वर से कुछ बड़ी चीज़ लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको बड़ा मूल्य अदा करना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है ताकि तुम फल लेकर आओ। आज कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं बहुत बुद्धिमान था या मैं बहुत ताकतवर था इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना, बल्कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि मैं बुद्धिमानों को लज्जित करूं। मैंने जगत के लाचारों को चुन लिया है, पापियों को चुन लिया है, ताकि जो लोग अपने आप पर घमंड न करें और उस अनुग्रह को समझ सके जिसके ऊपर जो उनके ऊपर हुआ है और वो इस अनुग्रह के अनुसार काम करके उस बुलाहट को पूरा कर सके जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको फल लेकर आने के लिए चुना है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने किस तरह से अपने जीवन को फलदार बनाकर परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करना है। जब आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरी करोगे तो परमेश्वर आपको सब के सामने ऊंचा और आशीषित करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका अनुग्रह मुझ पर करे ताकि मैं आपकी मर्जी के अनुसार चलकर आपकी बुलाहट को अपने जीवन में पूरी कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हमने खुदावन को नहीं चुना कि खुदा हम बहुत बुद्धिमान थे हमें चुन ले, हम बहुत ताकतवर हैं हमें चुन ले, हम बहुत सुंदर हैं हमें चुन ले। नहीं, बाइबल कहती है उसने हमें चुना और ठहराया है। बाइबल में लिखा है आज लोग अपनी खूबसूरती पर घमंड करते हैं। मोस्टली गर्ल्स में ऐसी होता है कि वो अपनी चेहरे को लेकर बहुत घमंड करती हैं कि मैं कितनी सुंदर हूँ। बाइबल कहती है कि शोभा तो झूठी और व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी, वो आगे बढ़ेगी। सो उसी तरह से
आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो हम दुनियावी तौर से अपने आप को सजाते हैं कि दुनिया में ये है, हमने ये करवा लिया, वो खुदावन नहीं देखेगा। खुदावन आपके दिलों को देखेगा। वो देखेगा आप किस तरह से आपने लोगों की मदद की, आपने किस जन को शुभ समाचार सुनाया है, कहाँ तक खुदा का आपने वचन पहुँचाया है, कहाँ आपने खुदा के वचन को फैलाया है। वो ये देखेगा। वो देखेगा जब आपका न्याय किया जाएगा। वो देखेगा आपने कितनी रूहें बचाई हैं, आपने कितने लोगों को शुभ समाचार सुनाया है, आपने कितने लोगों को प्रभु का वचन सुनाया है, प्रभु का वचन आपने कितने लोगों तक फैलाया। फिर खुदा आपको बरकत देगा। उसी तरह से अपने ऊपर घमंड न करते हुए, अपने आप को नीचा न समझते हुए, बाइबल कहती है उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर सके। तो उसी तरह से अगर आप बुद्धिमान नहीं हैं, अगर आपको लगता है मैं लो हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यह वचन आपके लिए। खुदा ने आपको चुन लिया है कि आप बड़े काम कर सके और जो अपने आप को कुछ कहते हैं उन्हें लज्जित कर सके। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।